इन दिनों पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है, जहां एक और पूरे देश भर से लोग लाल बाग के राजा और जीएसबी के गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित केशवजी नाइक चौल में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लेते हुए सबसे पहले इसी जगह पर सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी और आज 131 साल पूरे हो रहे हैं और 131 साल पूरे होने के बाद भी उसी सादगी से और पारंपरिक तरीके से यहाँ पर गणेश उत्सव जो है वो मनाया जाता है। आप मेरे पीछे उस मंडप की तस्वीर देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से सादगी से यहाँ पर बप्पा विराजमान है। मूर्ति की जो हाइट है वो 2 फीट है और यही हाइट 131 साल पहले भी रखी गई थी और उसी परंपरा को आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो मंडप के कई कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं। वो बताएंगे कि किस तरीके से इस मंडप की और खासियत क्या है और बप्पा का जो पूजा होता है वो किस विधि विधान से होता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो भक्त हैं वो भी दर्शन के लिए पहुँचे हैं और यहाँ एकदम जो माहौल है वो शांत है, यानी कि बिल्कुल ही पारंपरिक तरीके से यहाँ पर बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है और बेहद ही सादगी तौर पर। मेरे साथ यहाँ पर मिस्टर कुमार मौजूद हैं। आप बताइए कि 131 साल पूरे हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लेकर आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की थी, और क्या इस मंडप की खासियत है? यहाँ की खासियत ये है कि एक तो 31 साल से अखंड रूप से चालू ये गणेश उत्सव चालू है और जो परंपरा उस समय शुरू की थी वही परंपरा और सादगी से हम यहाँ आज तक मनाते आ रहे हैं। ये 6वीं या 7वीं पीढ़ी है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये परंपरा ये गणेश उत्सव मनाती आ रही है। तो इसकी खासियत ये है कि ये जो मंडप आप देख रहे हो ये यहाँ के सब कार्यकर्ता ही ये मंडप का काम करते हैं। आप यहाँ पे जो सजावट देख रहे हो उसी में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टर का हेल्प रहता है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता ही पूरा डिज़ाइन, इसका कलर, रंग रंगोटी सब यहाँ के कार्यकर्ता ही करते हैं। कार्यक्रम जो होते हैं यहाँ पे वो भी स्थानिक होते हैं, स्थानिक लोगों से ही कार्यक्रम हम करते हैं। मतलब बच्चों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं। बाहर से कोई किसी को यहाँ पे बुला के कार्यक्रम करने से ये अच्छा है कि स्थानिक लोगों को, स्थानिक बच्चों के यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म देते हैं। हम गणेश जी का जो आगमन होता है वो पालकी में होता है, आगमन और विसर्जन। मैं उसी पे आ रहा था कि मुंबई जो है गणेश चतुर्थी के त्यौहार के लिए जाना जाता है। पूरे देश भर से यहाँ पर लोग आते हैं और ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पे जाना जाता है। ऐसे में आप लोग आज भी वो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, पालकी में बप्पा को लेकर आते हैं। आप लोगों ने अपने आप को समय के साथ अपग्रेड क्यों नहीं किया? समय के साथ अपग्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप अपनी परंपरा को छोड़ के दूसरी परंपरा अपनाएं, या फिर समय से साथ जोड़ने के लिए आप टेक्नोलॉजी को अपनाएं, नए कार्यक्रम को अपनाएं, नए जो तरीके उनको अपनाएं। तो हमने वैसे ही किया है। हमने क्या किया है कि हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया है। जैसे कि हमने डिजिटल पेमेंट ये साल से शुरू किया है। हमारी वेबसाइट पहले शुरू हुई थी जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। परंपरा बहुत मायने रखती है किसी भी ह्यूमैनिटी में, या फिर किसी भी मानवता या फिर किसी भी देश में। उसकी परंपरा, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसके जो संस्कार है वो बहुत मायने रखते हैं। तो वो हमें संस्कारों को और परंपरा को आगे पहुंचाना है। उसी के साथ साथ जो नए तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल है, जहाँ से हम हमारे जो परंपरा और सादगी का प्रसार करते हैं, जब लोगों तक पहुँच जाए। यहाँ पर आप आने के बाद आप महसूस कर सकते हो कि एक अलग तरीके से शांति है या अलग तरीके से वाइब है। हम वही उसे देना चाहते हैं, हम उससे डेविएट नहीं होना चाहते। बाल गंगाधर तिलक के प्रेरणा से यहाँ पर सबसे पहले सार्वजनिक तौर पे पूजा शुरू की गई। आज 131 साल पूरे हो रहे हैं। क्या कुछ सीख जो है आज की युवा पीढ़ी को आप देना चाहेंगे? बाल गंगाधर तिलक की वो कौन सी बातें होंगी जो आप चाहेंगे कि जो युवा पीढ़ी है वो उस चीज़ को फॉलो करें? देखिए, किसी को सीख देने के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, और बाल गंगाधर तिलक तो इतने महान व्यक्ति है, वह इतनी महान हस्ती है कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम किसी के हम सीख देना नहीं चाहते और हम उसके लायक नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जो गणेश उत्सव जो बना हुआ था उस ज़माने में, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी चाहते थे कि सब लोग एक साथ आए, इकट्ठा हो जाए और कुछ सार्वजनिक रूप से काम करे, जिससे लोगों का मेल बढ़े, विचारों का आदान प्रदान हो और फिर वहाँ से कुछ नए आइडियाज़ आए जिससे समाज को फ़ायदा हो। तो हम वही चाहते हैं कि वही हो जाए। इसको प्लेटफॉर्म बना के सोसाइटी में
हर तरीके के समाज का हर तबका जो है आप लोगों के साथ जुड़े और जो बातचीत है उसको आदान प्रदान हो, उसको आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाया जाए जिससे कि समाज को फ़ायदा हो, सोसाइटी को फ़ायदा हो। वो फ़ायदा दो तरीके से हो सकता है, एक धार्मिक रूप से हो सकता है और सामाजिक रूप से हो सकता है। धार्मिक रूप से ये कि जो परंपरा है, अपनी अपनी जो धार्मिक मान्यता है उसको हम आगे लेके जा सकते हैं ये प्लेटफॉर्म से। जैसे कि सहस्रावर्तन हो गया, मंत्र जागरण हो गया, कीर्तन, प्रवचन, ये हम करते ही आ रहे हैं 131 साल से। ये हो गया धार्मिक। और दूसरा सामाजिक, जैसे कि हम यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ अरेंज करते हैं। तो इस साल हमारी लेक्चर सीरीज़ 3 विषयों पे आधारित है। एक धार्मिक जो नर्मदा परंपरा के ऊपर है, दूसरा फाइनेंशियल इकोनॉमी के ऊपर है, जैसे स्टॉक मार्केट है, युवकों को स्टॉक मार्केट से क्या फ़ायदा होगा, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है। और तीसरा है कि टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स पे, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, रोबोटिक्स, एआई पे हमारा ये तीनों लेक्चर्स इस गणेशोत्सव में है। तो हम यही चाहते हैं कि इन तीनों अंगों से हम लोगों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करें। और ये है कि जैसे ओकेजनली आते इवेंट्स आते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर 75th अपना इंडिपेंडेंस डे का एनिवर्सरी था, अमृत महोत्सव था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया था, एक प्रोग्राम अरेंज किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, एक थिएटर लेके, जहाँ पे तीनों दलों के सीनियर्स को हमने बुलाया था और उनके माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है सर्विसेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे है, उसका फ़ायदा यूथ कैसे उठा सकता है, क्या मार्ग है उसको उस तक पहुंचने के लिए, और वॉर वेटरन्स के क्या अनुभव है, बैटलफील्ड में क्या अनुभव है, ये इसका हमने ये कॉम्बिनेशन करके पूरा एक दिन का पूरा प्रोग्राम रखा था थिएटर में। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो हमने 75 कॉलेजेस और स्कूल्स को अप्रोच किया था, जहाँ से एनसीडी कैडेट, एनसीसी कैडेट्स होते हैं, उनको अप्रोच किया था और वो ऐसे प्रोग्राम किया था। तो ये हो गया इवेंट बेस कि भैया 75th आ गया, ये ओकेजन आ गया, उसको हमने मद्देनजर रखते हुए किया। दूसरा हम करते हैं कि त्रिपुरी पूर्णिमा होती है, दिवाली के बाद त्रिपुरी पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली भी बोला जाता है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि यहाँ पे समाज में जो योगदान दिया है, खास योगदान दिए हुए हैं, उनका हम यहाँ पे बुला के उनका लेक्चर रखते हैं, उनका सत्कार करते हैं। जैसे कि सिंधुताई सबका, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम, ऑर्फन्स के लिए बहुत काम, वो यहाँ पे आ गई थी। तात्याराव लहाने जो डीन थे, अभी फ़िलहाल रिटायर हो गए जे के, उनको भी हमने ये बुलाया था, उनका सत्कार किया था, उनका लेक्चर रखा था। वैसे ही हम म्यूनसिपैलिटी के जो कर्मचारी रहते हैं, जो ड्रेनेज क्लीन करते हैं, उनको भी यहाँ पे बुला के उनका हमने सत्कार किया था। कह रहे हैं कि मंडप जो है और भी कई तरीके के जो सामाजिक कार्य है उसमें लिप्त है। यस, हाँ, हम जितना हमें हो सकते हैं, हमारी आर्थिक क्षमताएं जितनी, हमारी जो ह्यूमन कैपेसिटी जितनी है, उसका हम पूरा योगदान देके ये पूरे साल भर हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं ये मन से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये मंडप के कार्यकर्ता मिस्टर कुमार को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि 131 साल से बाल गंगाधर तिलक के सीख को तो हम लोग ध्यान में रख ही रहे हैं, लेकिन मंडप बप्पा की पूजा अर्चना के साथ ही जो सामाजिक कार्य है उन सभी कामों में भी लगा हुआ है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।